कोशिशें आप लोगों ने खासी की, अब बहुत बड़ी तादाद में डॉलर जमा हो गया स्टेट बैंक में। लेकिन सबसे पहले सर ये बताइएगा कि कहा गया कि आपसे जो एक्सचेंज कंपनीज हैं उनसे डाटा ले लिया जो बहुत गैर मामूली डॉलर खरीद रहे हैं। अब लोगों में खौफ हो गया है, जिसने को 300, 500, 1000, 2000 डॉलर खरीदा है वो समझ रहा है कि उनके घरों पर भी अब छापे पड़ेंगे। क्या कुछ ऐसा होने वाला है? देखिए, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी जी, वालेकुम सलाम राज साहब। मैंने भी सुबह ये टीवी में खबर देखी है और इसमें और लोगों के साथ साथ मुझे भी तशवीश है। वो इसलिए कि एक्सचेंज कंपनी से जिन्होंने डॉलर खरीदे हैं वो तमाम के तमाम लीगल है और लिजिटिमेट है। अगर कोई गलत काम होने जा रहा है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको हाईलाइट करूं। देखिए, उन्होंने जो खरीदे हैं वो कानून के मुताबिक लिए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और नहीं तो क्या होगा कि आइंदा लोग लीगल बिजनेस की तरफ नहीं आएंगे, जैसे कि पहले भी हमने गलतियां की और हमारी गलत पॉलिसीज की वजह से ग्रे मार्केट को फरोग मिला। बिल्कुल। जैसे जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये काम शुरू किया और उनकी टीम ने जबरदस्त काम किया है, उन्होंने काम किया इलीगल के खिलाफ, ठीक है। और आपका तकरीबन 35 से 36 रुपए डॉलर जो महंगा था वो कम हो गया, ब्लैक मार्केटिंग कम हो गई। और ना सिर्फ डॉलर की कम हुई है, हर चीज की, चाहे इसमें चीनी हो, चावल हो, गंदम हो, ईरानी पेट्रोल हो, हर एक चीज के खिलाफ जो इलीगल काम हो रहा है उसके खिलाफ काम हो रहा है। अब अगर ये और वो कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का काम नहीं था या उनकी टीम का, उनको मजबूरी में आना पड़ा मुल्क की सलामती के लिए जब इदारों ने काम नहीं किया। सही। अच्छा, लेकिन एक चीज़ जो है पराठा साहब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा, इन इकदामात के बाद अब डॉलर की कीमत बड़ी कम हो गई है। ये जो छापे मारे गए, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ थे या जो ग्रे मार्केट ख़ास तौर पर चला रहे थे, अब उसके बाद मुसलसल नीचे आ रही है, तो ये मज़ीद भी कम हो सकती है जिस तरह से डॉलर आ रहा है मार्केट में और लेने वाला नहीं है और जाके जमा हो रहा है स्टेट बैंक में, मज़ीद नीचे हो सकती है कि? देखिए जनाब, ये बात तो खुश आइंद है, ठीक है, लेकिन हमको ये देखना होगा कि पहले की तरह जैसे पहले क्रैकडाउन्स हुए और मार्केट नीचे आई और फिर पहले से ज्यादा ऊपर चली गई, तो ये इस बात पे नजर रखनी होगी कि मार्केट दोबारा ऊपर ना जाए। उसके लिए हमको ठोस इक़दाम करने हैं मुस्तकिल बुनियादों पे। हमको जो अपनी पॉलिसीज है उनकी रिस्ट्रक्चरिंग करनी है और जो हमारी कन्फ्लिक्ट पॉलिसीज है और उनमें जो लूप होल्स है वो हमें दूर करने हैं। और जो लीगल जिन्होंने डॉलर खरीदे हैं कानून के मुताबिक, उनमें हमको खौफ फराज पैदा नहीं करना, उनको हमको वेलकम करना है। और जो इलीगल काम करते हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन करना है और उनकी पकड़ दकड़ करनी है। और जो अगर हम अपनी पॉलिसीज ठीक नहीं करेंगे तो खुदा ना करे, ये डर है कि पहले की तरह ये वापस रीबॉन्ड ना हो जाए। और इसके साथ साथ जो मैनिपुलेटर्स और स्पेकुलेटर्स हैं उनको दोबारा से काम करने का मौका ना मिले, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि पैनिक सेलिंग नहीं आई है जो आनी चाहिए थी। उसकी वो यही वजह लगती है कि लोगों को एतमाद का फुकदान है और उनके दिल में ये शक है कि कहीं ये वापस ना हो जाए, क्योंकि जो अभी तक जो हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी थी वो अभी तक नहीं आई। गो कि हमें उम्मीद है कि आएगी, लेकिन हमको बहुत संभल के चलना है, अपने बॉर्डर्स को सील करना है, अपनी पॉलिसीज को ठीक करना है, खास तौर पे ईरान अफगान बॉर्डर को जरूर देखना है। देखिए ना, जैसे ही हमने स्मगलिंग रोकी वहां पे आपकी जंग शुरू हो गई या हमारे फौजी जो है उनकी कीमतें जाया होना शुरू हो गई है, टेररिज्म बढ़ गया है, माफियाज बहुत ज्यादा। बिल्कुल, इन चीज़ों को बहुत माइन्यूटली देखना होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़फ़र साहब आपसे और जानना चाहूँगा, वो है कि ख़बर हम देख रहे थे कि डिजिटल करेंसी जो है उसका आगाज़ करने की और उस पर प्लान करने की कोशिश की जा रही है कि रुपए की कदर बेहतर हो। तो ये डिजिटल करेंसी के मद में अगर कुछ चीज़ें चलती हैं तो फिर भी डॉलर जो है वो नीचे हो सकता है, रुपए की कदर बेहतर हो सकती है। और क्या ये इतना आसान है कि डिजिटल करेंसी को इस तरह से लॉन्च किया जा सके? देखिए जी, ये बहुत आसान है। एक्चुअली डिजिटल करेंसी उन्होंने इसको इंटरप्रेट गलत किया है। बात ये कि पैसे बैंक में जाएंगे तो डिजिटल हो जाएंगे, ठीक है ना जी। तो जो हमारी जो पैरेलल इकोनॉमी है बदकिस्मती से हमारे मुल्क में 70% पे जा चुकी है। और क्योंकि इदारों ने अपना काम नहीं किया, टैक्स बेस छोटा हो गया, ड्यूटीज नहीं हो रही, इंपोर्ट नहीं हो रहा, स्मगल आइटम हो रहे हैं, तो और जो भी मार्केट ग्रे मार्केट बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से
हमारा जो ये रुपया है और जो हमारा ये जो सिस्टम से बाहर निकल गया है, नेशनल जो हमारी इकोनॉमी है उसका हिस्सा नहीं बना, तो हमको लाजमी इसको डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए। जैसे कि स्टेट बैंक ने विजिलेंसी दिखाते हुए बहुत अच्छे काम किए हैं, आपका प्राइस बॉन्ड जो बेरर था वो खत्म कर दिया है, वो रजिस्टर्ड हो गया है। इस तरह सर्टिफिकेट्स थे नेशनल सेविंग के, वो रजिस्टर्ड हो गए हैं। तो अब हमको चाहिए कि जो और कारोबार हैं जो अनअटेंडेड पड़े हुए हैं, खास तौर पे आपकी जो ज़राअत है वो आपका जीडीपी का 20% है, उसको ज़रूरी है टैक्स नेट में लाना। फिर आपका रिटेल और जो ट्रेडर्स है लोकल, वो तकरीबन आपका जीडीपी का 20% है, 40 लाख के करीब है। दुकानदार 25 लाख है और सिर्फ 25,000 दुकानदार टैक्स देता है। तो ये बहुत सारे काम है करने वाले, जिससे आपका टैक्स टू जीडीपी बढ़ेगा, टैक्स टू आपका जो वो है पर रिटेल इनकम वो बढ़ेगा, और आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और आपकी जो स्मॉल मीडियम कॉटेज इंडस्ट्री है वो खड़ी होगी। और इसके साथ साथ आपके तवज्जो से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट से ज्यादा लोकल मार्केट पे तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि जो हमारा लोकल मैन्युफैक्चर है वो खराब क्वालिटी बनाता है और महंगी बनाता है। तो अगर हम अपने 25 करोड़ लोगों की जो दुनिया की 5वीं बड़ी मार्केट है, अगर हम उधर तवज्जो दें तो हमारा बहुत सारा इंपोर्ट का बिल कम हो जाएगा। सही। और अच्छा, लेकिन इंपोर्ट के बिल के हवाले से मेरा एक सवाल है कि अगर बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये 250 तक डॉलर आ सकता है, तो क्या ये 250 तक आ सकता है? क्योंकि इंपोर्ट का बिल हमारा कम हो, यानी तेल सबसे बड़ी वजह है, तो तेल कम होगा तो बाकी चीज़ें भी शायद हम सस्ती कर पाएँ। तो क्या हो सकता है 250 तक डॉलर? देखिए, मुझे नहीं लगता फौरी तौर पे, सिवाय इसके कि आपके पास कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आ जाए, कोई आपको 50 बिलियन 60 बिलियन 80 बिलियन की। वैसे क्या है ना, हमारे जो क्रेडेंशियल्स है वो 250 नहीं कहते। मैं किसी की मद्दासराई नहीं करना चाहता, या ये नहीं कहना चाहता जी कि ऑपरेशन से या वजीर खजाना से या ये हो गया। हमको हकीकत की तरफ रहना चाहिए। देखिए तुर्की, जिसके पास कई सौ बिलियन डॉलर के रिजर्व हैं, उसके बावजूद उसने अपनी करेंसी को फ्री फ्लोट किया हुआ है और वो इंतहाई डिप्रेशन का शिकार है। हालांकि वो चाहे तो इंटरवेंशन कर सकता है। जापान, जिसका जो डिस्काउंट रेट है वो माइनस में है, यानी कि आपको बैंक में पैसे रखाएंगे तो आपको उल्टा देने पड़ेंगे, उसके बावजूद उसकी करेंसी इस वक्त अगेंस्ट डॉलर 150 पे है, लोएस्ट तरीन जा रही है। तो बात यह है कि आपको मार्केट फोर्सेस पे चीजें छोड़नी होंगी, फिर आपको पॉलिसी बनानी होगी। अगर आप हर जगह सख्ती करेंगे या चीजें छुपाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।